हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एसके सर। आप देख रहे हैं एसके सर का आपका अपना यूट्यूब चैनल। आपका सर ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको एक टॉपिक लेकर आए हैं। एक छोटा सा टॉपिक होता है जो विटामिन वाला है। जो विटामिन जो चैप्टर है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फ्यूचर टाइम में कोई भी एग्जाम होता है तो एक ना एक क्वेश्चन बनता है। चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हो, चाहे 6वीं क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 8वीं में पढ़ रहे हो, टोटल जो एनसीईआरटी बुक चल रही है सब में विटामिन चैप्टर लिखा हुआ है। जी हम आपको ऐसे विटामिन कराएंगे, एक छोटा सा बहुत अच्छी तरीका से टेक्निक से याद कराना है, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है जी? टॉपिक का नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। विटामिन विटामिन सबसे पहले बात करते हैं जो विटामिन है ना, विटामिन जो विटामिन का खोज किया था, क्या किया? खोज। वो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम फंक है। क्या नाम उनका? फंक। बच्चों क्या नाम उनका? फंक। जो बात करते हैं सबसे बड़ा काम होता है विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का काम करता है, विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन का एक ही काम होता है, विटामिन का एक ही मुख्य काम होता है। क्या काम होता है? कि हमको जो विटामिन हैं ये हमसे रोगों से बचाने का काम करता है, कि रोगों से लड़ती है विटामिन, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा। कैसे? अरे इनसे ही जो हमको रोग हो रहे हैं वो विटामिन की कमियों की वजह से हो रहे हैं, ठीक है ना। सीधी भाषा यही है कि विटामिन का काम क्या है? रोगों से लड़ना या रोगों से बचाना। जो विटामिन है, क्या जी? विटामिन। जो विटामिन है कुछ हमारी पानी में घुलनशील होती हैं, कुछ हमारी फैट वसा में घुलनशील होती हैं। किसमें? फैट में। ये हमारी होगी पानी में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये कौन सी हो गई हमारी? फैट। विटामिन, ठीक है। ये किसमें होंगी हमारी? ये हमारी पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन। कौन सी होगी बच्चों? पानी में घुलनशील। और ये हमारी किसमें है? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। क्या? विटामिन। किसमें घुलनशील है? ये विटामिन हमारे विटामिन में, हमें फैट में घुलनशील है। अब है होते कौन कौन सी? जो वाटर पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। देखो के, विटामिन के, ई, डी, ए, बी, सी, कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए कहाँ है? किस में घुलते हैं? फैट। फैट क्या होता है? वसा। वसा क्या होता है? ऑयली चीज जितना भी हम खा रहे हैं, तेल खा रिफाइंड, पनीर, चीज जितना भी है, जो चिकना मटेरियल है वो क्या है? ऑयली चीज है। क्या है? ऑयली चीज। बी क्या होता है? बी के कुछ कंपोनेंट होंगे, आपने सुना होगा B1 सुना होगा, B2 सुना होगा, B3 सुना होगा, B5 सुना होगा, B6 सुना होगा, B7 सुना होगा, B12 सुना होगा। आपने B12 सुना होगा, हाँ जी B12 सुना होगा। जो बी सी है ये हमारे पानी में घुलनशील है। जो विटामिन बी वैसे कंपोनेंट तो होते हैं, ठीक है। जो बी सी आपसे पूछा हमारे मूत्र यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? बी सी
जो विटामिन है ये हमारे मूत्र में पाया जाता है। जो KEDA है ये कहाँ है, हमारे जो कोशिकाओं में स्टोर हो जाते हैं जो सेल हैं, और हमारा शरीर किससे बना है, सेल और सेल के उत्पादों से मिलकर के हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये तो पहली वीडियो में हमने आपको बता दिया होगा कि हमारा विकास कैसे हुआ है। तो याद कैसे करना है इसको बच्चों, याद बहुत ईजी है करना, कीड़ा के नाम से याद कर लो। किसके नाम से, कीड़ा के नाम से। किसके नाम से, कीड़ा नाम से। जो ये है विटामिन पानी में घुलनशील, और ये वसा फैट इनसॉल्युबल विटामिन किसमें घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। हाँ जी, हम आपको अब इनके बारे में बताएंगे, इनके बारे में आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो कुछ लंबी ज्यादा हो जाएगी। ओके जी, देखो आपको करना क्या है, अपना सब ना जितना पढ़ रहे हैं ना, अपने जो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पेन काफी लेकर के देखा करो। पेन काफी को लिया और बैठ कर जब पढ़ा करो। समझ में आ रहा है? हाँ, बिना पेन काफी के कोई मत देखना। कोई भी चीजें लिख करके याद होती है, एक बार में समझ में आएगा फिर भूल जाएगी, तो कुछ समय लंबे समय से याद लिख करके याद रहता है जी हमको। ठीक है, देखो आपको लिखना है काफी में विटामिन ए किसमें घुलनशील है, हमारी वसा में घुलनशील है। यहाँ पे लिखना होगा आपको रासायनिक नाम। क्या नाम, रासायनिक नाम। क्या नाम, रासायनिक नाम। यहाँ पे कमी से रोग, कमी से रोग। यहां पर लिखना होगा आपका स्रोत। क्या लिखना है, स्रोत, बस। अरे जी, रासायनिक नाम होते हैं इनके, विटामिन के। किस विटामिन कमी से जो रोग होगा, उस रोग से बचने के लिए क्या खाना होगा, ये हमारा क्या हो गया, स्रोत हो गया। क्या होगा, स्रोत। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। जी हाँ, रेटिना कहाँ होता है, हमारी आंख में पाया जाता है रेटिना। रेटिना पर हमारा जो इमेज बनती है, कैसी बनती है, उल्टी एवं वास्तविक बनती है। जो पृथ्वी जो सीधा दिखाने का काम है वो मस्तिष्क का काम है। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, ये आपके आंख में इमेज बन रहा है, और वो पिक्चर कैसी बन रही है, वो पिक्चर जो इमेज बन रही है वो आपकी आंख में उल्टी बन रही है, वो आपका मस्तिष्क दिखा रहा है आपको, जो सीधा दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, कमी से रोग, अरे सॉरी रेटिनॉल नहीं, रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल हो गया। रेटिनॉल, हाँ जी, रेटिनॉल हो गया। क्या हो गया, रेटिनॉल हमारा नाम हो गया। जो कमी से रोग हो गया, कौन सा, जो कमी से रोग हुआ है, कौन सा होता है, रतौंधी हो रहा है। कौन सा, रतौंधी। एक रतौंधी रोग हुआ है। रतौंधी रोग होता है वो आंख से संबंधित होता है। बच्चों किससे संबंधित होता है, आंख से संबंधित होता है। आंख से कैसे, इस बीमारी में बच्चों, इस बीमारी में लोगों को दूर की वस्तु और नजीक की वस्तु दिखाई देना बंद हो जाता है, इसलिए नाम दिया गया रतौंधी। ज्यादातर ये बीमारी ओल्ड एज जो पर्सन होता है ना, बड़े बूढ़े, उन लोगों में ये बीमारी देखी जाती है। स्रोत, इसको आपको खाना पड़ेगा जी, गाजर का क्या खाना पड़ेगा, गाजर, हरी सब्जी, हरी सब्जी खानी पड़ेगी आपको। और क्या, दूध, बस दूध तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना जी, ये आपका जो विटामिन है, विटामिन ए कंप्लीट हो गया है। अब देखो फटाफट, विटामिन डी, कौन सा जी, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है जी कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कमी से रोग, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी, या कहो ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया। कौन सा रोग, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया।
स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है इसका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अंडा और क्या, दूध, अंडा और दूध, अंडा और दूध सबसे अच्छा विटामिन। जब भी तो बोलते हैं सुबह के टाइम बच्चों, डॉक्टर बोलते हैं छोटे से थे हम, कभी बीमार हुए होंगे तो डॉक्टर ने बोला है जाकर के इस बेबी को दूध में लेटा देना है। क्यों? अरे सूर्य से क्या बन रहा है हमारे शरीर के अंदर, विटामिन डी का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश, इसलिए नाम आया इसमें कैल्शियम फेरोल। अरे विटामिन डी से क्या मिलता है हमको, हड्डियों के लिए कैल्शियम मिलता है ना, तो रासायनिक नाम याद हो जाएगा ना, कैल्शियम फेरोल हो जाएगा, नहीं होगा बेटा? जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा हो, बार बार बोल रहे हैं बेटा एक शेयर तो और एक लाइक तो बनता ही बनता है। स्कर्वी स्कर्वी रोग क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं इसके पैर अलग हो जाते हैं, जो जांग है थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो पैर बाहर निकल जाते हैं, और ये ओस्टोमलेशिया, ये क्या है, ये बीमारी है, किससे संबंधित है, ये हमारी हड्डियों से संबंधित है। अरे ऑस्ट्रोलॉजी कहाँ पढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में अध्ययन, ओस्टो वहीं से है, ओस्टो, ठीक है ना जी। ऑस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर, ऑस्ट्रोलॉजिस्ट किसके, हड्डियों के संबंधित होते हैं डॉक्टर, जो बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं उसको ऑस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है जी। आपकी जो विटामिन डी है ये आपकी कंप्लीट हो गई, विटामिन डी क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई रे बाबा, कंप्लीट हो गई। देखो विटामिन डी, सॉरी डी नहीं है, डी तो हो गया ना बच्चों, विटामिन डी हो गया है, विटामिन ई, विटामिन ई जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल। कमी से रोग, नपुंसकता, कौन सा, और एक होता है बांझपन, कौन सा, बांझपन। स्रोत हरी सब्जी, दूध, अंडा, सर याद कैसे रखें, एग्जाम में आता विटामिन डी का रासायनिक नाम, कभी से रोग याद कैसे रखें हम सर? अरे सर हम इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, अरे सर ये तो किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए तो पढ़ाने आ रहे हैं आपको, जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। विटामिन ई है जी, टैकोफेरॉल। आपने देखा होगा जब किसी इंसान की शादियां हो जाती हैं, उनसे जब संतान नहीं हो पाती है तो आई उसके यार दोस्त होते हैं, जो भी फ्रेंड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, अरे टिक गया क्या, वो भी सही समझ में आया, क्या है टिक गया, तो नाम क्या रखा है, रसायन टैकोफेरॉल, आ रहा है ना नाम मिलता जुलता, टैकोफेरॉल, टैकोफेरॉल। बोला ना नपुंसकता, क्या नहीं होगा, संतान, बांझपन, संतान नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा, इससे बचना है बेटा, हरी सब्जी खाओ, दूध, अंडा, ईटीसी। और भी आता है, एंटीबॉडी प्रोडक्ट आते हैं विटामिन ई वाले। आजकल कैप्सूल, आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है तो कैप्सूल चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। विटामिन ई भी आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और क्या कहना है, खूबसूरती के लिए विटामिन ई को माना गया है, ठीक है, खूबसूरती के लिए विटामिन ई को भी माना गया है। आपसे पूछा गया कोई सुंदरता विटामिन किसको कहा गया है, विटामिन ई को कहा गया है। डी हो गया बच्चों, ए हो गया, विटामिन के, विटामिन के। फिलोक्वानिन, रासायनिक नाम क्या होगा, फिलोक्वानिन, क्या नाम है, फिलोक्वानिन। कमी से रोग, रक्त का क्या, तबका ना बनना,
स्रोत बताओ सर इसका स्रोत। अरे बेटा आपके घर में रखा होंगे, का तो 2-4 तो रखे होंगे। टमाटर, टमाटर, हरी सब्जी, दूध, हरी सब्जी, दूध आदि। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में ये 2-3 जो रासायनिक नाम है कमी से रोग ये ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विटामिन के क्या होगा सर? फिलोक्वानी। बेटा विटामिन के हमारा काम आता है कहाँ? अगर हमारा कोई चोट लगी, क्या लगी? चोट लगी। जब कोई चोट लगी वहां से आपको ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, खून निकलता है ना। हमारे कोई चोट लगी खून निकलता है ना। क्या निकलता है? खून निकलता है। जब खून निकलता है कौन से, जब खून निकलता है उससे जस्ट 1-2-3 मिनट के बाद वो खून रुक जाता है। कौन रोक रहा है? विटामिन के रोक रहा है। अगर विटामिन के की कमी हो गई रोग आपको हीमोफीलिया हो जाएगा। कौन सा? हीमोफीलिया। बेटा जब हीमोफीलिया रोग हो गया, अगर हीमोफीलिया रोग हो गया, चोट लग जाए तो ब्लीडिंग रुक जाएगी क्या? नो सर, नहीं रुकने वाला है। तो कौन रोक रहा है? विटामिन के। इस बीमारी से बचने के लिए क्या खाना पड़ेगा? टमाटर, टमाटर तो सबसे ज्यादा, हरी सब्जी और दूध पीना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, विटामिन डी आपकी कंप्लीट हो गई है। विटामिन डी कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, विटामिन की हम थोड़ा सा आप बताने जा रहे हैं किसमें घुलनशील थी वो? एक जो पानी में घुलनशील थी, किसमें? जो पानी में घुलनशील विटामिन थी वो कौन सी? पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील। ठीक है ना? कौन सी थी? पानी में घुलनशील। उसमें विटामिन आता है, एक विटामिन आता है सी। क्या आता है? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या हो गया? विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। क्या हो गया बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल। एक रोग हो जाएगा स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो गया। और क्या होगा? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों, मसूड़ों में क्या आना? खून आना। बच्चों क्या आना? खून आना। अरे हाँ, स्रोत बताओ सर। बच्चों स्रोत ऐसे बताऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे अच्छा स्रोत किसको माना गया है? आंवला, आंवला, संतरा, संतरा। क्या हो गया? रोक लीजिए, निकालना फोन यहाँ पे। बच्चों थोड़ा सा बोलना पड़ता है, माइंड अपसेट होता है। जब हमको पढ़ा रहे हैं कोई डिस्टर्ब करता है तो माइंड अपसेट होता है। चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, पर तो डिस्टर्ब करता है ना, माइंड अपसेट होता है, इसलिए बोल जाते हैं। चलो ठीक है, ज्यादा दिल पर नहीं लेना तो चाहिए किसी की बातों को भी, जो कोई प्रॉब्लम है चलती आती रहती रहती है। देखो बच्चों, आंवला या संतरा या नींबू, नींबू। हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं हमेशा के लिए। क्या बता रहे हैं? एक ट्रिक। जितने भी खट्टे पदार्थ हो, क्या हो? खट्टे पदार्थ, सब में क्या होता है? सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है सब में। कोई भी हो, सरसों हो, जिसमें कुछ खट्टापन हो, क्या हो? खट्टापन हो, विटामिन कौन सा? सी होता है उसमें, सब में। कोई भी देख लेना, सब में विटामिन सी। आपने भुजिया देखा होगा, विटामिन सी है। क्या? सी। जितने भी पीएच उनका सेवन से नीचे आ रहा है तो क्या है वो? विटामिन सी। एक चीज हमेशा नोट कर लेना, नोट करके डाल लो फटाफट। दूध में केवल, दूध में केवल
विटामिन सी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये नोट कर लिया। विटामिन हमारे जो दूध होता है ना, विटामिन सी, अगर दूध हो गया तो दूध वहीं का जम जाएगा। अरे दूध जम जाएगा ना, फट करके जम जाएगा, इसलिए दूध में क्या विटामिन ए। एक चीज हमेशा नोट करना, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया, माँ के दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाई जाती है, ए नहीं पाई जाती है। ये हमेशा नोट करना है। कहाँ? माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाई जाती है, और ना ही अंडे में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है जी। हम दोस्तों अपनी क्लास वगैरह रुकते हैं। अब बात हमारा बचा है बी। क्या बचा है? बी। इस बी के कंपोनेंट है, कुछ भाग हैं, हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, पर हाँ दोस्तों, अच्छी तरीका से पढ़ाई करो, चाहे हम हो चाहे आप हो, और ऐसा पढ़ो, उस हिसाब से पढ़ो जो ये चीजें दोबारा आपको पढ़ने का चांस ही ना दे कि हम भूल गए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। पर एक बात करना नहीं, एक काम कर देना, हमारा इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अभी जस्ट अभी कर दीजिएगा, हमारा कुछ हौसला बढ़ाइएगा। जैसे हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक कमेंट करके बताओ हमको वीडियो कैसे लगती है। जैसे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में लेते हुए चलेंगे डे बाय डे क्लास। कोई भी जैसे मन में डाउट आता है, हमको कमेंट में डालो, आपको रेस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलेगा। चलो ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है जी, क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। ओके दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय। कल मिलेंगे फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में।